नारे बीबी नारे बिलावल कदम बढ़ाओ बिलावल हम आपके साथ हैं। पीटीआई के दौर में देखें तो पीपल्स पार्टी ने 1,05,000 कुछ वोट लेकर 3 सीटें हासिल किया था और पीटीआई ने 1,00,000 तकरीबन 11,000 वोट लेकर 9 सीटें हासिल किया था। तो दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी ही आया था, लेकिन हमें वफाक में हुकूमत ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी के सीटों पे डाका डाला गया। हमेशा खपुलो हल्का नंबर 2 में इस हेड क्वार्टर में हमारे कैंडिडेट कमज़ोर रही है। इस दफ़ा हम और मजबूत कैंडिडेट हम ला रहे हैं। 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी हम शान निशान तरीक़े से इंशाअल्लाह खपलू में मनाएंगे। मोहतरमा शहीद की यादें हमारे दिलों में ता क़यामत तक रहेंगी। ये पैकेज मिलने से पहले गिलगित बाल्टिस्तान का हमारे यही मेंबर वहाँ गलियों में सड़ते थे। आज पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में अगर सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बाल्टिस्तान को सूबाई स्टेटस दिया, आज हमारे हर कोई वो लोग झंडा लगा कर फिरते हैं। ये क्या पीपल्स पार्टी के एहसानात नहीं हैं? लोग अभी खपुल वर्सेस माशरूम करके बहुत से नफरतें पैदा करने की कोशिश, मगर ना खपुल की आवाम बेवकूफ़ है ना हम माशरूम की आवाम बेवकूफ़ है। हम सब एक जान है, दो गालिब है। इसके चेहरा रहेगा, ज़िले की खूबसूरती रहेगा तो माशरूम का खूबसूरती रहेगा। ज़िला खपुल की खूबसूरती चेहरे की खूबसूरती नहीं रहेगी तो माशरूम वैसे भी साथ फारिग हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो शुरका महफिल अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी छोटी सी एक कॉल पे आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये कमरा भी बड़ा हुआ है, दूसरा कमरा भी फुल है। हमने इसी वजह से सर्दियों की मौसम था, इस वजह से हमने ये वो बरसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हमने छोटे लेवल पे मनाया था। इंशाअल्लाह हम 4 अप्रैल को इंशाअल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी हम शान निशान तरीक़े से इंशाअल्लाह खपलू में मनाएंगे। तो उस वक़्त भी हम सब आप लोगों की ताउन चाहे। आज हम मोहतरमा की जो बरसी मना रहे तो हमें उसकी लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। उसकी लाजवाब कुर्बानियाँ हम आज यहाँ पे बुरे तो पूरे रात हम कुर्बानियाँ गिने तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक ही कुर्बानी गिनता हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक ये कुर्बानी दिया था कि डिस्ट्रिक्ट बनाया था, उस डिस्ट्रिक्ट को ज़ियाउल हक़ ने ख़त्म किया था। ज़ियाउल हक़ ने ख़त्म करने के बाद जब भुट्टो बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौर आई तो उसने दोबारा से ज़िला गाँचे को डिस्ट्रिक्ट बनाया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गाँचे बनाया, हमें एक मुकाम दिया, हमें एक तोहफ़ा दिया। तो हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाब कुर्बानियाँ हैं, तो हमें इन कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले इंशाअल्लाह, ठीक है, आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मना रहे हैं तो 4 अप्रैल के दिन भी इंशाअल्लाह आप सब की ताउन रहा तो खपलू में हम इंशाअल्लाह गिलगित बाल्टिस्तान लेवल पे मनाएंगे, क्योंकि हम इधर अमजद को भी बुलाएंगे, सदर है हमारा सूबाई सदर है, और पूरा गिलगित बाल्टिस्तान लेवल पे बुला के इंशाअल्लाह 4 अप्रैल को भी हम सिटी खपलू में शान निशान तरीक़े से इंशाअल्लाह हम मनाएंगे। और एक दफ़ा फिर मैं आप सब का अपने मसरूफ़ अवकात में से वक़्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए इस सर्दी के मौसम में, तो मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ लाएंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब को मालूम है कि आज शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो का 17वीं बरसी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने अपने लहू से इस कौम को बचाया, इस मुल्क को बचाया और इस पार्टी को बचाया, क्योंकि ये पार्टी शहीदों का पार्टी है। ये एज़ाज़ अब तक किसी पाकिस्तान की दूसरे किसी जितने भी पार्टियां हैं किसी को ये एज़ाज़ नहीं है। भुट्टो ने आमिरियत से सौदा नहीं किया, शहादत कबूल की मगर आमिर को कबूल नहीं किया। मोहतरमा ने उसके बाद बहुत बड़ी मेहनतों के बाद इस सियासत को संभाला, भुट्टो के वारिस होने के नाते आखिर उसको भी इन मुल्क दुश्मन लोगों ने शहीद किया। क्योंकि मोहतरमा शहीद की यादें हमारे दिलों में ता क़यामत तक रहेंगी। भुट्टो ख़ानदान की लहू ने जो इस मुल्क को बचाया है, एटमी ताकत दिया है,
इस्लामी दुनिया में ये वाहिद इस्लामी ममालिक है। और भुट्टो ने इस एटमी ताकत से आज हर कोई अगर पाकिस्तान से डरते हैं तो पहला ऊपर अल्लाह, नीचे एटमी ताकत से है। ये किसी और पार्टी को नसीब नहीं हुआ, चाहे लोग जितने भी वो भड़के मारें, जो भी पार्टी मारें, शहीद होने के लिए हर किसी की नसीब में नहीं है। भुट्टो की पूरा ख़ानदान उजड़ गई इस जमहूरियत के लिए, तमाम शहीद हो गए, मगर उन्होंने आमिर के साथ कोई सौदा नहीं किया। अब मैं पाकिस्तान लेवल की बात कम करूंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान की लेवल की बात करूंगा। पीपल्स पार्टी के क्या क्या एहसानात हैं। मैं नए जवानों से अपील करता हूं, और ख़ुसूसन मैं ज़िला गांछे हेडक्वार्टर की उलमाए कराम, दानिश्वर, सियासी हज़रात से दरख्वास्त करूंगा। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुकाम रखते हैं और इस इलाके के लिए क्या मोहब्बत करते हैं, क्या वो तकलीफ़ में साथ हमारे साथ बराबर है नहीं है। बताएं ना, आज दूसरा पार्टी शहीद मोहतरमा गवर्नमेंट में आ गई तो ज़िला गांछे बनाया, सब डिवीज़न मशरूम बनाया। आज जितना गांछे में जितना भी सब डिवीज़न है किसी और पार्टी ने नहीं बनाया है। डगोनी देखें किसने बनाया, पीपल्स पार्टी के दौर में मादशाह ने बनाया। आसिफ अली जरदारी सदर होने के नाते उन्होंने खुसूसन इनको ऐड किया। आज हम किसी और के नाम लेना, बताएं ना, नून वाले कितना दफ़ा हुकूमत में रहा, PTI ने रहा, मगर इस कौम पीपल्स पार्टी में शहीदों का लहू शामिल है, मोहतरमा की खदमात हैं। मोहतरमा जिन लोगों ने सियाचिन में कुछ नहीं कहा, वो सियाचिन में आगे कहा यहाँ तो फूल बरसाते, मैं इस इलाके की इस मिट्टी से मोहब्बत करूँगा। क्या किसी और के लिए नसीब हुआ है? क्या कोई दूसरा आकर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कोई तरमीम किए हैं? आज सरहदें आड़ने से खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैं पैकेज मिलने से पहले कश्मीर एफएस में 2 ऑफिसर हुआ करते थे। हमारे वही मेंबर लोग जाफर जाता था, जितने भी गिलगित बल्तिस्तान की उस वक्त शिमाली इलाका जात कौंसुल हुआ करते थे। उस वक़्त जामिन नामी एक शिगर का सेक्शन ऑफिसर था, उसके पास एक लकड़ का कुर्सी होता था, तीन और फरमान साहब DS वो जॉइंट सेक्रेटरी था। उसके अलावा वहाँ कोई गिलगित बल्तिस्तान का हमारे यही मेंबर वहाँ गलियों में सड़ते थे। आज पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में अगर सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई स्टेटस दिया, आज हमारा हर कोई वो लोग झंडा लगा कर फिरते हैं। ये क्या पीपल्स पार्टी के एहसानात नहीं हैं? आज इतना गांछे में गिलगित बल्तिस्तान में इतना बेरोज़गारी का खात्मा किया, क्या ये पीपल्स पार्टी की खदमात नहीं है? आज एक स्वीपर के लड़के इस्लामाबाद यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, हम लोग नुमाइंदा कहकर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि उसके लिए रोज़गार में है, पहले घर के चूल्हा जलते हैं ना। मैं नए जवानों से दरख्वास्त करूँगा, आपसे अपील करूँगा, आपकी रोज़गार की ज़मीन ऊपर अल्लाह, नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान में। ये किसी और इदारे, किसी और पार्टी को, ये तमाम बनावटी पार्टियों को कोई आपको रोज़गार नहीं दे सकते हैं। अगर दिए है तो आप सब बताएं। मैं आज इस मीडिया पे चैलेंज से कहता हूं कि अगर रोज़गार दिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लोगों ने हमें ये शिकायत किया, आप गुंगों को देते हैं, लंगड़ों को देते हैं, ये भी शिकायत आया। यार उनके लिए क्या रोज़गार की ज़रूरत नहीं है? क्या उन्होंने ज़िंदा नहीं रहना है? पीपल्स पार्टी हर उस तबके का इज़्ज़त करते हैं, हर उस तबके का मोहब्बत करते हैं, हर उस तबके से का ख्याल रखते हैं। हर किसी ने ज़िंदगी बसर करना है। तो मेरा यह दरख्वास्त होगा, इंशाअल्लाह रहमान हम सब की ज़िंदगी रहा तो 4 अप्रैल को नूर अली साहब ने कहा कि शायान तरक़ से हम सब मिलकर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाएंगे। तो मैं ज़्यादा वक़्त ले रहा हूँ, जज्बाती हो रहा हूँ, क्योंकि एक हकीकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत चल रहा है। जरदारी साहब सदर पे हैं, बिलावल साहब इधर पार्लियामेंट को चला रहा है, साथ बैठे हुए हैं, बेशक हुकूमत में नहीं है मगर दुनिया मान रहे हैं कि इस वक्त सियासत कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। दूसरे कोई ये सियासत नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन हम मामूली से बिलावल अपने अरकान को पीछे हटा दें तो किस तरीके गए, हमारे बैसाखी पर ये खड़े हैं। तो मैं पूरे जवानों से दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा, खुसूसन ज़िले हेडक्वार्टर, आप हमारे चेहरा है, खुदा के लिए ज़िले हेडक्वार्टर खपुल के अवाम हमारे चेहरे हैं। लोग बड़के मार रहा है, ठीक है, ये हम किसी की बड़के मारने से उसके हम ना मुकाबला करते हैं, ना मुकाबला करने हमें ज़रूरत है, मगर हमने अपने सफ़ों में मजबूत होना है,
ہم نے اپنے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، علاقے کو، ضلع کو ترقی کرنے ہے. تو میرا اپیل ہوگا علماء حضرات سے، دانشور حضرات سے، سیاسی قائدین سے، آپ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں، آپ پیپلز پارٹی میں تشریف لائیں، ہم آپ کو وہی مقام دیں گے. ہم پیچھے بیٹھیں گے، ہم آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. مگر پیپلز پارٹی کے علاوہ خدا کی قسم اس ضلع ہیڈ کوارٹر کو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی، بڑے لوگ تجربہ ہی کر چکے ہیں، مجھ سے بڑے لوگ دیکھ بھی چکا ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے علاوہ غریب عوام کی پارٹی اور کوئی نہیں. تو میں آج بلاول بھٹو کا، ادھر امجد ایڈوکیٹ کا ہو، اسماعیل صاحب کا ہو، دیکھیے اسماعیل صاحب دیکھ کر بھی لوگوں کو، بہت سے مخالفین کو تکلیف ہوتے ہیں. چیز آج میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی فضل و کرم سے کہ اسماعیل بلتستان کا چہرہ ہے، یہ واحد کینڈیڈیٹ ہے جو مشکل وقت میں جیت کر آئے ہیں. کینڈیڈیٹ اور بھی تھا، کیوں نہیں جیتتے ہو؟ نہیں، میں صاحب کہتا ہوں اسکردو میں بڑے بڑے قابل کینڈیڈیٹ تھا، گانچھے میں بھی ہر جگہ میں تھا. تو ماشروم کی عوام، میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، ماشروم منی لاڑکانہ ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ نے زندگی رکھا تو یہ منی لاڑکانہ رہے گا اور اسماعیل کی شکل میں رہے گا. آپ لوگ جو بھی بازارے میں لوگ بڑھ کے مرتے ہیں نا، ان کا نصیب میں ہی بازارے میں بڑھ کے مرنا ہے. مگر پریکٹیکل پہ جب ووٹ پہ آئے گا تو انشاءاللہ الرحمن آپ سب کی تعاون ہوا، آپ سب کی دعائیں ساتھ رہا، آپ سب کی محنت رہا تو اسماعیل پھر اپنی سیٹ پر آئیں گے. مگر ہماری تمنائیں یہ ہیں، خدا کی قسم کا کہ کہتا ہوں، خپول سے اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگا، بہت زیادہ خوشی ہوگا. کیونکہ خپول ایک چہرہ ہے. لوگ ابھی خپول ورسس ماشروم کر کے بہت سے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش، مگر نہ خپول کی عوام بیوقوف ہے، نہ ہم ماشروم کی عوام بیوقوف ہے. ہم سب ایک جان ہیں، دو غالب ہے. اس کے چہرہ رہے گا، ضلع کی خوبصورتی رہے گا تو ماشروم کا خوبصورتی رہے گا. ضلع خپول کی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی نہیں رہے گی تو ماشروم ویسے بھی ساتھ فارغ ہو جائے گا. یہ پورا ضلع کیرے سے لے کر پھرانو سے لے کر خورکنڈو سے لے کر سالتو سے خوشے تک کی ہم سب ایک گھر ہیں. ہم اس گھر میں سب ایک بھائی ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو زیادہ میں وقت لیا، ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً نور علی صاحب اور آپ کی منتظمین پیپلز پارٹی، خصوصاً سٹی کے شاکر، آپ تمام انتظامیہ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر ایک بار پھر آپ سب سے، خصوصاً خپول کی عوام سے درخواست کروں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں اور انشاءاللہ الرحمن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مضبوط کریں گے. وسلم. لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں چلاس میں مختلف قسم کے لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے پچھلے مہینے. استور میں دیکھیں، گلگت میں دیکھیں، نگر میں دیکھیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر بلتستان میں بہت بڑی تعداد میں اور بہت اہم لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آئندہ آنے والا وقت خصوصاً گلگت بلتستان میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، پیپلز پارٹی حکومت بنائیں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں. اس کے اہم بات یہ ہے کہ آپ مشرف کے دور میں دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں تو ہر گلگت بلتستان مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. وفاق کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے. مشرف کے دور میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی آیا تھا. اس کے بعد نون لیگ کا گورنمنٹ تھا تو مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے 1,05,000 کچھ ووٹ لے کر 3 سیٹیں حاصل کیا تھا اور پی ٹی آئی نے 1,00,000 تقریباً 11,000 ووٹ لے کے 9 سیٹیں حاصل کیا تھا. تو دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہی آیا تھا. لیکن ہمیں وفاق میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا. انشاءاللہ العزیز اس دفعہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو لوگ بھی پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا منشور محترمہ شہید کے منشور ہے، بھٹو کا منشور ہے. اس منشور پہ عمل درآمد کرتے ہوئے خصوصاً بے روزگار نوجوانوں کے لیے میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز جب بھی پیپلز پارٹی کی یہاں گورنمنٹ بنے گی تو ہمارا منشور آپ سب کو پتہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہے. روٹی کپڑا مکان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں. اب پچھلے جو پیپلز پارٹی کا حکومت بنا مہدی شاہ صاحب کی قیادت میں تو اس وقت گلگت بلتستان میں تقریباً 35 سے 40,000 سرکاری ملازمین تھا. تو 3 سال کے اندر الحمدللہ مہدی شاہ صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے تقریباً 22,000 لوگوں کو روزگار دیا. اس دفعہ انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو یہاں سے روزگار فراہم کریں گے. کیونکہ ہمارا گلگت بلتستان کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے.
कोई रोज़गार के और मौके पे नहीं है, सिर्फ हमारा सरकारी नौकरी है। इसके अलावा यहाँ पे अभी हाल ही में जो पेशरफ हो रहे हैं उसके यहाँ पे टूरिज़म है, इन दोनों चीज़ों में हमने आगे चलना है। तो इस मौके पे मैं तमाम जियालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और नूर अली साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने यहाँ अहतमाम किया। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आइंदा आने वाला वक्त में आपको पीपल्स पार्टी एक बड़ी ताकत बन के गिलगित बल्तिस्तान में उभर रहे हैं, अमजद एडवोकेट की क़यादत में और इंजीनियर इस्माइल साहब की क़यादत में। आप तमाम जियालों से मेरे गुजारिश है कि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें और आने वाला कैंडिडेट जो भी आए, मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कहें कि कैंडिडेट को ना देखें, बल्कि हम पीपल्स पार्टी को मंशूर को वोट देना है। पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ है कैंडिडेट जो भी आए इंशाअल्लाह। और इस हलके में खुसूसन हमेशा खपलो हलका नंबर 2 में इस हेड क्वार्टर में हमारे कैंडिडेट कमज़ोर रही है। इस दफ़ा हम और मजबूत कैंडिडेट हम ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि खपलो की आवाम से, नौजवानों से और पीपल्स पार्टी की जियालों से भी इस कैंडिडेट का आप साथ दे देंगे। हमको इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे फरवरी मार्च में हम यहाँ पे बाकायदा तौर पर हर वार्ड में तंजीम साजी भी कर रहे हैं। चेयरमैन साहब जब वापस आएंगे तो आप लोगों की मशावरत से करेंगे, उसके लिए अभी से तैयारी आप शुरू करें, मेहरबानी होगी। और हर वार्ड में हमें बंदे चाहिए और तंजीम साजी होगा और शरवण में हम तंजीम साजी कर रहे हैं। माशूम में तकरीबन क्लियर हुआ है, हल्का नंबर 1 में भी 50% काम हुआ है। और फरवरी के एंड तक या मार्च के पहला अवाइल में हम इन तमाम का हलफ लेंगे यहाँ पे और बड़े तकरीब का अहतमाम करेंगे। और 4 अप्रैल पे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ यहाँ पे बड़ा हम तकरीब भी रख रहे हैं। इससे पहले हमारे पास जो कैंडिडेट है वो भी वाज़े हो जाएंगे और हो सकता है अमजद साहब भी 4 अप्रैल को यहाँ खपलो में ही आ जाएँ, उनका से हमारा राबता है। और आप तमाम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और मोहतरमा शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आखिर में हम सब का दुआ है कि पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएँ और हम सब को भुट्टो के नक्श कदम पे और भुट्टोइज़म पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।